वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब खेती के जरिए कैंसर पर लगाम लगाने की तैयारी, बड़ा कदम उठाने जा रही सरकार। वैश्विक तौर पर जानलेवा बीमारी माने जाने वाला कैंसर की रोकथाम को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार काफी सजग है। साथ ही इस पर लगाम लगाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार का दावा है कि आगामी दिनों में वो 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती कराने की तैयारी कर रही है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से निजात दिलाने में कारगर साबित होगी। हालांकि सरकार के द्वारा निर्धारित 1 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती का लक्ष्य पहले चरण का है। सरकार के द्वारा धीरे धीरे जैविक खेती का रकबा लगातार बढ़ाया जाएगा। शोधकर्ताओं ने लंबे रिसर्च के बाद पाया कि खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक के इस्तेमाल से कैंसर समेत अन्य बीमारियां जन्म ले रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज का एक्शन, सुरक्षा के लिए चलेंगे कई अभियान। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा ली और कई अभियानों को चलाने की भी चर्चा की। गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यालय में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य सचिव सिखवाज सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राज राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं के गणित विषय में विद्यार्थियों को मिलेंगे 5 बोनस अंक। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की परीक्षा इस बार नए पैटर्न पर आयोजित की गई। दोनों परीक्षा के 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों में इस साल गलतियां पाई जा रही हैं। इस साल 12वीं के प्रश्न पत्रों में गलतियां अधिक पाई जा रही हैं। मूल्यांकन का दूसरा चरण शुरू हो गया। मूल्यांकन के दूसरे चरण में 28 फरवरी के बाद हुई 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों की कॉपीज जांच की जाएगी। मूल्यांकन का पहला चरण 5 मार्च से शुरू हुआ था। इसमें 28 फरवरी तक संपन्न हो चुकी परीक्षाओं की कॉपीज चेक की जा रही थी। इस बार 10वीं के साथ साथ 12वीं के भी कुछ प्रश्न पत्र में गलतियां पाई गई हैं। जल्द आएगा भोपाल नगर निगम का बजट, सीवेज टैक्स लेने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है। इसके बाद नगर निगम का बजट आना बाकी है। अधिकारियों का कहना है कि मार्च माह के अंत तक ये बजट पेश किया जा सकता है। निगम का आगामी बजट करीब 2000 करोड़ रुपए का हो सकता है, जिसमें नगर निगम के मुख्यालय भवन, शहर में वाटर और सीवेज सिस्टम के साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बार निगम जनता से सीवेज टैक्स लेने की तैयारी भी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार बजट की तैयारियां अंतिम चरण में है। पिछले वर्ष की तरह इसे बिना परिषद की मंजूरी के पेश किया जाएगा। सीएम शिवराज का नया रिकॉर्ड, भाजपा की ओर से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई। भाजपा की ओर से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब शिवराज के नाम हो गया। अब तक ये रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम था, जो 15 साल 10 दिनों तक सीएम पद पर रहे। 17 मार्च को सीएम शिवराज ने 15 साल 11 दिन मुख्यमंत्री बने रहने के साथ उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गौरतलब है कि सीएम शिवराज मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले इकलौते नेता भी हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी रैंकिंग बढ़ाने में जुटेगा इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए इंदौर सहित देश भर के शहर जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। सर्वेक्षण में जनता की भागीदारी के 2250 अंक हैं। इसके लिए शहर में स्वच्छता से जुड़ी अन्य जागरूकता संबंधी गतिविधियों के आधार पर भी शहर का आकलन होना है। सर्वे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी अहम भागीदारी है। हालांकि अभी ट्विटर व इंस्टाग्राम व फेसबुक पर स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल शहरों के संबंध में प्रतिदिन रेटिंग की जाती है। और राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, राज्यसभा में हुए चौंकाने वाले खुलासे, जल्द होगी कार्रवाई। देश भर में राशन कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन POS मशीनों के जरिए राशन वितरण की व्यवस्था की गई, जिसमें फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सके। बावजूद इसके 2014 से 21 तक के बीच अकेले MP में 23,53,000 से अधिक फर्जी राशन कार्ड पाए गए हैं। वहीं इस मामले के खुलासे के बाद BPL सूची से उनके नाम काटे गए। फर्जी राशन कार्ड मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में 1,70,75,301 फर्जी राशन कार्ड धारक हैं। MP में सरकारी नौकरी का मौका। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने समूह 1, उप समूह 1 के जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, प्रबंधक समूह 2, उप समूह 1 के ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारियों एवं सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती के तहत समूह 2, उप समूह 1 के 188 और समूह 1, उप समूह 1 के कुल 20 पदों पर कुल 208 कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए PEB की वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जा सकते हैं। पशुओं के इलाज के लिए 108 की तरह एम्बुलेंस आएगी।
मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान सरकार की कैबिनेट ने पशु चिकित्सा इकाई योजना को मंजूरी दी। इसके तहत 108 एम्बुलेंस जैसी सेवा शुरू की जाएगी। पशु के बीमार होने पर पशु चिकित्सा विभाग की ओर से एम्बुलेंस भेजी जाएगी, जिसमें डॉक्टर भी होगा। किसान के घर आकर जानवरों का इलाज करेंगे। यदि जरूरी हुआ तो एम्बुलेंस में साथ ले जाएंगे। चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया। बताया गया कि चना, मसूर और सरसों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। दिनांक 21 मार्च 2022 से खरीदी शुरू हो जाएगी। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजीत केसरी ने बताया कि रबी मौसम वर्ष 2021-22 में प्राइस सपोर्ट स्कीम में प्रदेश के किसानों के द्वारा उत्पादित उपज की उचित दर प्राप्त करने के लिए समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। एमपी कांग्रेस से उठी मांग, कमलनाथ, गहलोत या पायलट में से हो पार्टी का सरदार। 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा ले लिया। खास बात यह है कि कांग्रेस नेताओं का G23 ग्रुप भी इस वक्त एक्टिव है। ऐसे में कांग्रेस में घर में ही घमासान होता दिख रहा है। इन सब विवादों के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक दिग्गज नेता का एक बड़ा बयान आया, जिसे कांग्रेस नेता अरुण यादव के ट्वीट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। स्कूली छात्राओं को मिलेगा बड़ा फायदा। विभाग में अधिकारियों को दिए निर्देश, जल्द पूरा होगा। मध्य प्रदेश सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं को बड़ी राहत दी गई। दरअसल एमपी स्कूल में बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध कराई गई। प्रदेश में शिक्षा सत्र 2021-22 समाप्ति की ओर आ गया था। बावजूद इसके स्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरित नहीं की गई। सही विभागों पर उठे लगातार सवालों के बाद आखिरकार विभाग ने स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरित करने का निर्णय लिया। इस बारे में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द छात्राओं को साइकिल वितरित की जाए, जिसके बाद प्रशासन द्वारा हरकत में आते हुए प्रदेश के 3000 से अधिक छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। एमपी में होगी 1500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। मंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणाएं, छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने होली से पहले बड़ी घोषणा की। दरअसल सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को इससे बड़ा लाभ होगा। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की कि नई शिक्षा नीति के तहत आगे की पढ़ाई शुरू की जाएगी। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक सत्र की पढ़ाई पूरी कर ली। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि जल्द ही प्रदेश में 1500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। जबलपुर में लोहे के दाम बढ़ने से बिजली के काम अटके। लोहे के दाम बढ़ने की वजह से बिजली के सारे काम पर असर हुआ है। 5000 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाला लोहा अब 8200 रुपए क्विंटल पहुंच गया, जिसकी वजह से ठेकेदार काम पुरानी दर पर नहीं कराना चाह रहे। इसमें सबसे बड़ा काम अंडरग्राउंड बिजली का है, जो मदन महल फ्लाईओवर में होना है। रानीताल चौक से मदन महल सड़क के बीच करीब 1 किलोमीटर लाइन को अंडरग्राउंड किया जाना है। दाम बढ़ने से प्रस्ताव से लगभग दुगना हो चुका है। ऐसे में ठेकेदार काम नहीं कर रहे। पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा तोहफा। खाते में आएगी एक मुश्त पेंशन राशि। जल्द भुगतान के आदेश मिले। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों के लिए एक रैंक एक पेंशन पर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है उसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि समान रैंक वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 2019 से एक बार फिर से पेंशन तय की जाएगी और 5 साल बाद संशोधित की जाएगी। इतना ही नहीं, 3 महीने के अंदर पेंशनर्स के बकाया पैसे का भुगतान किया जाएगा। वीआईपी नंबर की नीलामी के 3 दिन, केवल 10 नंबरों पर लगी बोली। गाड़ियों के लिए वीआईपी नंबर के शौकीनों के लिए वीआईपी नंबर की नीलामी 15 मार्च से शुरू हो गई, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी केवल 10 नंबरों के लिए बोली लगी। वहीं इंदौर आरटीओ में इस समय 44,000 नंबर उपलब्ध हैं। परिवहन विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में वीआईपी नंबरों के शौकीनों के लिए हर माह में 2 बार वीआईपी नंबर की ऑनलाइन नीलामी आयोजित की जाती है। इसमें माह की 1 से लेकर 7 तारीख और 15 से लेकर 21 तारीख तक वीआईपी नंबरों की नीलामी होती है। इसमें आवेदक नंबर के आधार राशि भरकर शामिल होता है। एक ही दावेदार होने पर उसे आधार कीमत पर ही नंबर मिल जाता है। मध्य प्रदेश के 5 जिले लू की चपेट में। अब मिल सकती है गर्मी से कुछ राहत। लगातार गर्म हवाएं चलने के कारण मध्य प्रदेश में तपिश बरकरार है। इसी क्रम में गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक 42.7 डिग्री सेल्सियस तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। वहां लगातार दूसरे दिन तीव्र लू चली। इसके अतिरिक्त राजगढ़, धार, रतलाम और खरगोन में भी लू चली। हालांकि जबलपुर और ग्वालियर में दिन के तापमान में बुधवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस से गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शुक्रवार से गर्मी से मामूली राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यात्रीगण ध्यान दें, इटारसी भोपाल होकर जाएगी ये होली स्पेशल ट्रेन।
रेलवे प्रशासन ने होली पर भीड़ को देखते हुए इटारसी होकर 2 स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से पनवेल और हैदराबाद से जयपुर के बीच 2-2 ट्रिप चलाई जा रही हैं, जो इटारसी भोपाल हाल्ट होकर जाएगी। इस संयुक्त स्टेशन के लिए लंबी वेटिंग वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे के पीआरओ सुपेदार सिंह ने बताया कि ट्रेन 04-115 प्रयागराज से 20 और 27 को 5:25 पर प्रस्थान कर अगले दिन 8 बजे इटारसी होकर रात 20:50 पर पनवेल स्टेशन पहुंचेगी। वहीं 04-116 पनवेल से 21 और 28 को 22:30 पर प्रस्थान कर अगले दिन 11:55 पर इटारसी होकर तीसरे दिन 3:55 पर प्रयागराज पहुंचेगी। महिलाएं घर घर जाकर वसूलेंगी टैक्स, मिलेगा रोजगार। ग्राम पंचायत धनेरिया कला में लगभग 1200 परिवार निवास करते हैं। इन परिवारों से नल जल कर वसूली हेतु उसी ग्राम के 2 स्व सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु उनसे ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामीणों से विभिन्न कर वसूली का कार्य सौंपा गया। जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नवाचार कर जनपद पंचायत नीमच की ग्राम पंचायत धनेरिया कला में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक नया कदम उठाया। ग्राम पंचायत धनेरिया कला के 2 स्व सहायता समूहों को ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्था उज्जैन से प्रशिक्षण दिलाया गया है। बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में बम्पर ब्याज। पिछले कुछ वर्षों में पोस्ट ऑफिस के मुकाबले बैंक में फिक्स डिपॉजिट की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस में ज्यादा ब्याज मिलता है। साथ ही निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। ऐसे में अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ साथ बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में कई ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें बैंक के मुकाबले बहुत ज्यादा ब्याज मिल रहा है, जबकि महज 500 रुपए में आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। एमपी में कुपोषण को लेकर जयवर्धन ने साधा सरकार पर निशाना, कहा स्थिति जस की तस। मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर सरकार की भले ही कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन विगत वर्षों में परिणाम जस के तस रहे। पिछले कई वर्षों में कुपोषण पर राज्य सरकार के द्वारा हजारों रुपए खर्च किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जबकि 6 लाख से अधिक बच्चे अति गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। वहीं योजनाओं के संचालन के बाद भी कुपोषण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जबकि नेताओं और अधिकारियों का पोषण हो रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह से मिले मंत्री भूपेंद्र सिंह की ये बड़ी मांग। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश की प्रगति की विस्तार से जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि मार्च 2024 तक बढ़ाने का अनुरोध किया। अप्रैल महीने से बदल रहे पीएफ और ब्याज से संबंधित ये नियम ध्यान दें, वरना होगा नुकसान। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री पुरी को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बीएलसी घटक में हितग्राहियों द्वारा विशेष रुचि ली जा रही है। 1 अप्रैल से सस्ती हो जाएगी शराब। मध्य प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। एमपी में 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। शिवराज सरकार ने विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10% घटाने का फैसला किया। इससे विदेशी शराब के दामों में 50 से 500 रुपए प्रति बोतल तक की गिरावट हो सकती है। विस्की, बियर, वाइन सभी के दाम घटेंगे। इसके अलावा देसी शराब भी सस्ती होगी। देसी शराब का 110 रुपए में मिलने वाला पौवा 85 रुपए में मिलेगा। चीन में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट से हाहाकार, भारत सरकार ने जारी किया अलर्ट। चीन में ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट इन दिनों हाहाकार मचा रहा है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट स्टील के कारण चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लागू कर दिया। जानकारी मिली कि चीन के बाद दक्षिण कोरिया में भी कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है, जिसके बाद भारत में भी सरकार ने अलर्ट जारी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में स्वास्थ्य अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों को 3 पहलुओं का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। अप्रैल महीने से बदल रहे पीएफ और ब्याज से संबंधित ये नियम ध्यान दें, वरना होगा नुकसान। अगर आप ईपीएफ खाता धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि निजी संस्थाओं में काम करने वाले लोग अपने खून पसीने की कमाई का कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा कराते हैं। रिटायरमेंट के बाद यही राशि उनके बुढ़ापे का सहारा बनती है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में सालाना 2.50 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर टैक्स लगाने की योजना तैयार कर ली है। सरकारी कर्मचारियों के लिए राशि की ये सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित की गई, मगर अब नए आयकर नियमों के तहत मौजूदा पीएफ खातों को 1 अप्रैल 2022 से 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।